प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 7 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना रे। पाठ 7 का शीर्षक क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना रे। यह एक क्या है, गीत है। यह क्या है, गीत है। पुरानी मूवी है नया दौर, उसका क्या है, एक गीत है जिसे इसमें क्या लिखा गया, कविता के रूप में लिखा गया है। इसके कवि कौन है, साहिर लुधियानवी। कवि कौन है, साहिर लुधियानवी जी क्या हैं, इस कविता के कवि हैं। यह कविता जो है यह हमें क्या कहती है, आपने बचपन में जैसे पढ़ा होगा, बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि कबूतर होते हैं जो दाना चुग रहे होते हैं, शिकारी आता है। कबूतर दाना चुग रहे होते हैं, शिकारी आता है। शिकारी क्या करता है, जाल बिछा देता है, तो वो क्या करते हैं, शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन उन्होंने योजना बनाई और सबने मिलकर के एक साथ जोड़ लगा करके और उड़ने की कोशिश की, और वो क्या करे, उस जाल को लेकर के सारे एक साथ कबूतर उड़ जाते हैं और वो शिकारी के चंगुल से क्या करते हैं, बच जाते हैं। दूसरी जगह जाकर के वो बैठ जाते हैं, फिर वो जाल से निकलने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने साथ मिलकर के काम किया तो वो क्या हो गए, अपनी मुसीबत से बच गए। उन्होंने साथ मिलकर काम किया तो क्या हो गए, मुसीबत से वो बच गए थे। तो इसी तरह से यह कविता जो है, इसमें बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा साथ मिलकर के काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे हमारे क्या हो जाए, काम करने में आसानी हो जाए। हम बड़े से बड़े काम को भी बहुत ही आसानी से कर सकें। बहुत ही सुंदर है कविता, अब पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने भी जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी है, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक से एक मिले तो इंसान क्या कर लेता है, बस में किस्मत कर लेता है। इस तरह से यह क्या है, बहुत ही सुंदर एक मूवी का गीत है जो इसमें किस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इसकी क्या व्याख्या पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना रे, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना में कवि जो लुधियानवी जी हैं वो क्या कह रहे हैं कि काम करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। काम जो है क्या करना चाहिए, सभी को मिलकर के काम करना चाहिए। अकेले कार्य करने से क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति थक जाता है। अकेले व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति कार्य करेगा तो थक जाएगा, उसका पूरा कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के लिए मिलकर बोझ उठाना, अर्थात कोई भी कार्य पूरा करने में क्या करना चाहिए, सभी को मिलकर के करना चाहिए, सभी को मिलकर के उस कार्य का भार उठाना चाहिए। साथी हाथ बढ़ाना रे। कवि सभी को क्या प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा देते हुए क्या कहते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए हैं। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना, कवि क्या कह रहा है, प्रेरणा देता हुआ कि हम मेहनत वालों ने, जब भी हम जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो जो परिश्रमी व्यक्ति हैं जब भी मिलकर के कार्य करते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य जो होता है, बड़े से बड़ा कार्य भी क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। जिस तरह से सागर भी क्या हो जाता है, रास्ता सागर ने रास्ता छोड़ा, अर्थात समुद्र के अंदर से भी हम क्या कर सकते हैं,
राह निकाल सकते हैं। मिलकर काम करेंगे मेहनत वाले तो समुद्र में भी रास्ता बना सकते हैं। पर्वत ने शीश झुकाया और पर्वत भी क्या हो जाएगा, पहाड़ भी अपने बल से नीचे गिराया जा सकता है। पहाड़ को भी हम क्या कर सकते हैं, मिलकर के कार्य करें तो अपने बल से नीचे गिरा सकते हैं, पर्वत को भी झुका सकते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। यदि हमारी जो सीने और बाहें हैं वो क्या हैं, फौलादी। फौलादी किसे कहा गया, लोहा, लोहे की बनी हुई है। फौलादी सीने हैं, लोहे रूपी जो बाहें हैं लोहे के समान है, अर्थात लोहे के समान फौलादी हमारा सीना और हमारी बाहें हैं। हम इतने मजबूत हैं कि जो चट्टान है उनको तोड़ करके भी हम रास्ते बना सकते हैं। जो रास्ते में जो चट्टाने हैं उनको तोड़ करके हम अपनी राह निकाल सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, साथी हाथ बढ़ाना, अर्थात हमें मिलजुल करके कार्य करना चाहिए। एक बार वापस देख लेना, साथी हाथ बढ़ाना अर्थात हमें मिलकर के कार्य करना चाहिए। अकेले कार्य करने से व्यक्ति थक जाता है, इसलिए प्रत्येक कार्य का मिलकर के बोझ उठाना चाहिए, भार उठाना चाहिए, जिससे उस कार्य को संपूर्ण हम कर सकें और आसानी से कर सकें। कवि प्रेरणा देता हुआ कह रहा है कि हम जो मेहनत करने वाले परिश्रमी व्यक्ति हैं, अगर हम मिलकर के कार्य करते हैं तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण कर सकते हैं। जैसे हमने सागर में से भी क्या मिलकर के अगर कार्य करते हैं तो सागर में भी रास्ता बना सकते हैं। पर्वत को भी हम झुका सकते हैं। हमारे सीने और जो बाहें हैं वो क्या हैं, लोहे लोहे जैसी हैं, फौलादी हैं। तो हम इतनी ताकत है, हमें इतनी शक्ति है कि अगर हम चाहें तो चट्टानों में भी क्या कर सकते हैं, रास्ते बना सकते हैं। चट्टानों में भी अपने रास्ते बना सकते हैं। इसलिए हे साथी हाथ बढ़ाना अर्थात हमें हमेशा मिलकर के कार्य करना चाहिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए, मिलकर के कार्य करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक साथी है, अपना सुख भी एक साथी है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना रे। इसमें क्या कहा है कवि ने कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत अपने लेख की रेखा, प्रेरणा देता हुआ कवि कह रहा है कि परिश्रम ही हमारी क्या है, नियति है, हमारी किस्मत की जो रेखा है, लेख की रेखा हमारी किस्मत है, हमारी जो नियति है वो क्या है, परिश्रम करना है। वह क्या है, परिश्रम करना है। इसलिए मेहनत से क्या घबराना, एक मिनट, ये क्या है, मेहनत से क्या डरना, यहाँ पे ये कटा हुआ है एक, तो इसमें क्या आ जाएगा, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख एक बार वापस देख लेना इसको, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना। अपने दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना रे। अर्थात मेहनत जो है हमारी किस्मत की रेखा क्या है, मेहनत है हमारी किस्मत की रेखा, मेहनत है हमारे नियति में हमेशा परिश्रम करना लिखा हुआ है। इसलिए हमें मेहनत से कभी भी डरना नहीं चाहिए, परिश्रम करने से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। हमें दूसरों के लिए हमेशा परिश्रम करते आए हैं। हम क्या हैं, दूसरों के लिए हमेशा परिश्रम करते हैं, गैरों की खातिर। कल गैरों की खातिर मतलब कल तक हम क्या कर रहे थे, दूसरों के लिए परिश्रम कर रहे थे। आज अपनी खातिर करना, तो आज हमें क्या करना है, अपने लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। हमें आज स्वयं के लिए परिश्रम की आवश्यकता आन पड़ी है। इसलिए हमें क्या करना है, स्वयं के लिए भी परिश्रम करना है। हम अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है हमारा है साथी। हम सब मेहनत करने वालों का, परिश्रमी व्यक्तियों का एक ही दुख है और एक ही सुख है। हम दोनों का दुख और सुख क्या है, एक ही है। अर्थात हमारा जो लक्ष्य है एक ही है और हमारी जो मंजिल है वो क्या है, सच की मंजिल है। सत्य की राह पर चलना ही हमारा क्या है, लक्ष्य है, हमारी मंजिल है। अतः हमेशा अपना रास्ता नेक, हमारा जो रास्ता है वो नेक है, हम हमेशा सही रास्ते पे चलते हैं। इसलिए हे साथी हाथ बढ़ाना, हम मिलकर के कार्य करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मिलकर के कार्य करना चाहिए। वापस देख लेना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना,
कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कि मेहनत हमारे नियति की रेखा है, हमारी नियति है, ठीक है। परिश्रम करना हमारी नियति है, तो हमें परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। हमने कल तक दूसरों के लिए परिश्रम करते आए हैं, दूसरों के लिए हम परिश्रम करते रहते हैं, तो आज हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है। हमें अपने लिए भी परिश्रम करना है। हे साथी, हम मतलब जो मजदूर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा दूसरों के लिए मेहनत करते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डर के लिए दूसरों की मेहनत कर, दूसरों के लिए हमेशा करते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है। हे साथी, हमारा दुख भी एक है, हमारा सुख भी एक है। हम जो मजदूर हैं, कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, हम लोगों का दुख भी एक है और सुख भी एक है। और हमारी जो मंजिल है, सच्चाई की मंजिल एक है। हमारा रास्ता हमेशा सही राह पर हम चलते हैं। हम हमेशा कैसे हैं, सही राह पर चल रहे हैं। हम अतः हमें सही मार्ग पर चलने की क्या है, आवश्यकता है। हमारी सच्चाई की जो मंजिल है वहां तक हमें पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचा जा सकता है, हम एक साथ मिलकर के जब कार्य करेंगे तो हम अपने मंजिल को पार कर सकते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले अपनी किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना रे। इसमें कवि क्या कह रहा है, प्रेरणा देता हुआ, कि एक एक बूंद मिलकर के क्या बन जाते हैं, जो जल बन जाता, और इसी जल प्रकार मिलते हुए नदी का रूप धारण कर लेते हैं। जल की जो एक एक बूंद होती है भाई, एक एक बूंद मिलकर के जल बनता है, और वह जल जो है, जल की जो एक एक बूंदे हैं, एक एक कतरा जो है वो क्या बन जाएगा, दरिया बन जाएगा, अर्थात नदी का रूप धारण कर लेगा। एक एक बूंद मिलकर के किसका रूप धारण कर लेता है, नदी का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार मिलते हुए नदी का रूप धारण, एक एक बूंद मिलकर के नदी का रूप में धारण कर लेता है। इसी प्रकार एक एक कण, एक एक जर्रा, मतलब एक एक जो कण है वो मिलकर के किसका रूप धारण कर लेते हैं, पर राई का एक एक कण, जैसे राई जैसा कण होता है वो क्या कर लेता है, पर्वत का रूप धारण कर लेता है। एक एक जर्रा, मिट्टी का एक एक जर्रा किसका रूप धारण कर लेता है, सहरा किसके लिए कहा गया है, रेगिस्तान के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, रेगिस्तान के लिए कहा गया है। जो मिट्टी के कण मिलकर के किसका रूप धारण कर लेते हैं, सहरा अर्थात रेगिस्तान का रूप धारण कर लेते हैं। एक एक कण जो मिलकर के पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार से इंसान जो है चाहे तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के अपना लक्ष्य पा सकते हैं और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। यदि हम एक दूसरे का, इंसान जो एक दूसरे का साथ दे तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी वो प्राप्त कर सकता है, और इसे प्राप्त कर, लक्ष्य प्राप्त करके क्या कर सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है, अपनी किस्मत को वश में कर सकता है। और अपने लक्ष्यों को पाने में क्या, इसके लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है कि मिल करके कार्य करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मिल करके कार्य करना चाहिए, तभी हम अपने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो भी हमारा कठिन लक्ष्य है वहां तक भी हम क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। कवि क्या कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से, कि ये साथी हमेशा मिलकर के कार्य करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अकेला व्यक्ति अगर कार्य करता रहता है तो वो थक जाएगा। इसलिए हमें हमेशा मिलकर के कार्य का बोझ उठाना चाहिए, जिससे हमारा कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूर्ण हो सके। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया है, हम मेहनत करने वालों ने, हम क्या हैं, परिश्रम करने वाले हैं, और जब भी हमने मिलकर के कार्य किया है तब हमने कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त किया है, कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण किया है। कवि इसके माध्यम से प्रेरणा देता है कि हमने कठिन से कठिन कैसे कार्य, हमने सागर में भी क्या किया है, रास्ता बनाया। हमारे जो परिश्रम के माध्यम से सागर ने भी हमारे लिए क्या कर दिया, रास्ता छोड़ दिया। पर्वतों में भी हमने पर्वतों को भी क्या कर दिया है, नीचे गिराया है, झुका दिया है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं हमारी जो बाहें और सीने किसके हैं, कैसे हैं, फौलादी हैं, बहुत ताकतवर हैं, मजबूत हैं। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। इसलिए हे साथी, हाथ बढ़ाना, हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना है। साथी हमारी मेहनत जो है, तुम्हारे मनुष्य
हमारी मेहनत किसकी है? हमारी नियति है। मेहनत करना, परिश्रम करना क्या है? हमारी नियति है। इसलिए मेहनत से या परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए। कल तक लोग दूसरे लोगों के लिए मेहनत करते आए हैं, आज हम स्वयं के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें स्वयं के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए मजदूरों, हमारा दुख भी एक है और हमारा सुख भी एक है। हमारा दुख भी एक ही है और हमारा सुख भी एक है, और हमारी जो मंजिल है वो है भी एक है। और कौन सी मंजिल है? सच्चाई की मंजिल है। हमेशा हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए? अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना चाहिए। और हम सच्चे रास्ते पे तभी चल सकते हैं जब हम मिलजुल करके कार्य करें। हम सच्चे रास्ते पे तभी चल सकते हैं जब हम मिलजुल कर कार्य करें। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि क्या कह रहा है कि एक से एक मिले, एक एक बूंद मिल करके क्या बन जाता है? दरिया बन जाता है, बड़ी नदी का रूप धारण कर लेते हैं। एक एक मिट्टी का जर्रा, अर्थात एक एक कण मिल करके क्या बन लेता है? सेहरा। रेगिस्तान के लिए आया है कि रेगिस्तान का निर्माण हो जाता है। और एक एक कण, राई के जैसे एक एक कण मिल करके किसका निर्माण हो सकता है? पर्वत का निर्माण हो सकता है। तो हे इंसान, अगर आप मिल करके कार्य करो तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हो, और कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल करके अपनी किस्मत को क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। इसलिए हमेशा मिलजुल कर कार्य हमें करना चाहिए। यह प्रेरणा हमें इस कविता के माध्यम से प्राप्त होती है। इसका भावार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। अगर समझ में नहीं आती है तो एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस कविता को याद ज़रूर करें। बहुत ही अच्छा एक ये गीत है। मूवी में ये एक बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक गीत है। कैसा गीत है? प्रेरणा देने वाला ये एक गीत है। इसलिए इसे याद करें और इसका भावार्थ अपनी नोटबुक में लिखें। धन्यवाद।